मीन राशि वालों, इस धनतेरस यानी वर्ष 2025 का जो धनतेरस है उसमें ऐसा योग बन रहा है और 200 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है जिसमें आप कुछ ऐसे कार्य करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये जो समय होता है वो कई गुना ज़्यादा आपको फल देता है। ये धनतेरस, वैसे तो धनतेरस में आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की खरीदारी करेंगे, लेकिन गलती से भी आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी करते हैं जो आपको नहीं खरीदना चाहिए। यही आपके लिए आपके दरिद्रता का कारण बन जाता है, आपके कंगाली, आपके गरीबी का कारण बन जाता है और आप कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ और भी बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुख समृद्धि नहीं है, कोई धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही, हम तो धीरे-धीरे गरीब हो रहे हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, आर्थिक तंगी है। मतलब आपका जीवन कठिनाइयों से गुज़रता है। इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। और 11 ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो बहुत सस्ती है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको हम बताएंगे कि क्या क्या खरीदना है। साथ ही आपको योग बताएंगे कि कौन कौन से योग बन रहे हैं और इस 200 वर्षों बाद बनने वाले धनतेरस पर ये जो योग बन रहा है इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। जो लोग इसका प्रयोग करेंगे, इस योग में काम करेंगे, वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि 200 वर्षों बाद बहुत शुभ योग बन रहा है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ये योग बन रहा है सुबह 6:31 से लेकर सुबह में ही 10:31 के बीच। अब यहाँ तो इस समय दुकान खुली नहीं होती है कि आप कुछ खरीद सकें, लेकिन आप कुछ भी करेंगे इस समय, पूजा पाठ, मंत्र जप या भजन, चालीसा पाठ, कुछ भी करेंगे, नए चीज़ों की खरीदारी करें। मतलब ये शुभ समय है। त्रिपुष्कर योग जो है ये 200 वर्षों बाद ये धनतेरस में बन रहा है। ऐसा ऐसा योग जो बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। तो ये तो इसका फल क्या होता है कि किसी भी काम को आप करेंगे तो 3 गुना फल आपको मिलता है, 3 गुना शुभ रिजल्ट आपको मिलता है। इसलिए सुबह 6:31 से 10:31 के बीच आप यदि संभव हो तो किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं, या अपने घर में ला सकते हैं। पहले से बुक कर लीजिए और इस दिन आप अपने घर में आप जो खरीदना है उसे खरीद कर ला सकते हैं। तो आप आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको किसी चीज़ की खरीदारी करेंगे तो वो 3 गुना फल देगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म के भी काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा फल मिलता है। आगे बात करें तो इंद्र योग बन रहा है। जी हाँ मित्रों, ये इसलिए तो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा समय है। इंद्र योग बन रहा है जो सुबह 7:48 से लेकर जो बनेगा, ये इंद्र योग के बारे में बताइए। जो योग है इसका फल जो है वो इंद्र की कृपा प्राप्त होती है। इस समय यदि कोई भी आप काम करेंगे तो इंद्र की कृपा प्राप्त होगा। और हाँ, इंद्र का नाम लेकर, उनका जयकारा लगाकर, प्रणाम करके ही काम की शुरुआत करें तो और अच्छी बात। उनके ही योग में उन्हीं का नाम लेकर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपार सुख समृद्धि और उन चीज़ों में तरक्की मिलेगी। इसके बाद वैधृत योग बन रहा है। इंद्र योग के बाद वैधृत योग जो इंसान के लिए बहुत शुभ योग माना जाता है। ये मतलब जो भी आपके पास सुख समृद्धि के चीज़ हैं या प्रयास आपके हैं उसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। धन बढ़ोतरी, मान सम्मान में बढ़ोतरी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी ये करता है। साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त भी है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:43 से प्रारंभ होकर दोपहर 12:29 के बीच है। अभिजीत मुहूर्त जहाँ आपके कभी भी किसी भी चीज़ में आपको असफलता नहीं मिलता है। अभिजीत मतलब समझ ले कि आपको विजय प्राप्त होती है। तो ये जो समय है, इस समय आप किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ मतलब हम जो बताएंगे उन चीज़ों की खरीदारी करें, क्योंकि अत्यंत शुभ समय में आप इन चीज़ों की खरीदारी ज़रूर करें। आपके घर में ये सब चीज़ होना ही चाहिए। आपका घर यदि इन चीज़ों से खाली है तो जल्दी से ये सब करें, ये सब अपने घर में लाइए। तो ये जो सामग्री का हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ लाना है, पहले शुभ समय आपको समझाते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त में आप समझ चुके होंगे। फिर ब्रह्म योग बन रहा है
और ब्रह्म योग सुबह से लेकर और रात के 1:48 तक है, जो कह सकते हैं कि पूरा दिन ही अच्छा है। अब कोई योग, यदि आप किसी योग में कोई भी काम नहीं करते हैं तो पूरे दिन कर कीजिए। इतना अच्छा योग इस बार बन रहा है कि पूरे दिन आप किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है। ये धनतेरस पर बनने वाला बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि इस योग का निर्माण बुध करता है। बुध और मंगल के कारण ये योग बनता है, जो आपके, यदि आप इस समय व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार में सुख समृद्धि और तेज गति से लाभ, साथ ही साथ मतलब ये अत्यंत शुभ समय है, बस इतना आप समझ लें। अब आपको बताते हैं कि किन चीज़ों की खरीदारी आपको करना है, किन चीज़ों की नहीं करना है। तो सबसे पहले लिस्ट ले लीजिए कि आपको क्या नहीं खरीदना है। पहले चीज़, लोहे की बनी सामग्री की बिल्कुल भी खरीदारी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ये चीज़ याद रखिएगा, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। जैसा हमने बताया कि आप ये काम करके बहुत ज़्यादा नुकसान यानी आर्थिक तंगी, गरीबी अपने घर में लाएंगे, इसलिए भूल कर भी लोहे से बने चीज़ों की खरीदारी ना करें। अब ये कहेंगे कि वाहन की खरीदारी तो कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी करना अलग है, लेकिन आप लोहे से बने चीज़ों की, जैसे बर्तन, खास करके लोहे के बर्तन आदि का प्रयोग आप करते हैं, खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। काले चीज़ों की खरीदारी, जैसे काले कपड़े की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी ना करें। नुकीले चीज़ों की खरीदारी भी आपको नहीं करना है। कांच की खरीदारी, कांच से बने चीज़ों की खरीदारी यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें धनतेरस के दिन। प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक का फूल अपने घर में लाना चाहते हैं, तो ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अब नोट कीजिए क्या क्या आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले तो सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है, जिसे कह सकते हैं कि हर एक गरीब भी इसे खरीदता है, जिसे शुभ माना जाता है। जिस घर में झाड़ू नहीं है वो घर क्या है? तो घर में सबसे पहले झाड़ू लाइए, और ये कहेंगे कि झाड़ू एक नहीं मित्रों, 2 झाड़ू लाइए। एक झाड़ू लाकर रखिए और आप दीपावली के दिन किसी भी मंदिर में ले जाकर इसे दान कर दीजिए। इससे सुख समृद्धि, धन अपार सुख की प्राप्ति होगा। और एक अपने घर में रखिए जिसका प्रयोग आप करेंगे, पूजा स्थान में रखिए ज़रूर। दूसरा जो है वो, दूसरी चीज़ है वो धनिया खरीदें। धनिया, साबुत धनिया होनी चाहिए, और उस धनिया का प्रयोग पूजा पाठ में कीजिए। उसके बाद फिर आप अपने भोजन वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, बर्तन, सोने चांदी, तांबे और पीतल आदि के बर्तन खरीदें। अपना यथा सामर्थ्य उतना ही आप खरीदें जितना आपके सामर्थ्य हैं, लेकिन एक दीपक भी खरीदना चाहिए। लेकिन बर्तन खाली मत लाइए, फल खरीद लीजिए। उसमें एक ही सेव खरीदें या कोई भी फल खरीदें, लेकिन ज़रूर खरीद कर उसमें रख कर लाइए। खाली बर्तन बिल्कुल भी मत घर लाइएगा। आगे बात करें तो बतासे। बतासे आप देखते होंगे, जी हाँ मित्रों, बतासे आपको अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। बतासे का प्रयोग पूजा में कीजिए। माँ लक्ष्मी इससे अत्यंत प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद आपको लाना चाहिए आपके घर में नमक। जी हाँ मित्रों, आपके घर में आपको नमक लाना चाहिए। ये नमक आपको लाना चाहिए और इसे अपने पूजा स्थान में रखें, और इसका प्रयोग आप अपने भोजन में धनतेरस के कल होकर करें। लक्ष्मी गणेश की, अब चांदी की मूर्ति संभव हो आपसे, यदि संभव हो तो चांदी का मूर्ति लाइए या किसी चीज़ की मूर्ति लाइए, लेकिन लाइए ज़रूर। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आज के दिन आपके घर में एंट्री होनी चाहिए इनकी। उसके बाद श्री यंत्र। जी हाँ मित्रों, श्री यंत्र को आपको अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए। ये श्री यंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूजा, धूप दीप रोज़ यदि किया जाए तो आपके घर में पैसे की कमी हो ही नहीं सकती है। बस केवल ध्यान रखें, धूप दीप करते समय शुद्ध रहें। आगे बात करें तो मित्रों, शंख। जी हाँ मित्रों, शंख जिसमें कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जिस घर में शंख हो उस घर में माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नता के साथ आती है और रहती है। उसके बाद चांदी का सिक्का। जी हाँ मित्रों, संभव हो तो चांदी का सिक्का, क्योंकि सबके पास सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन जो लोग खरीदते हैं तो चांदी का सिक्का बहुत लोगों के पास आप पूछेंगे कि आपके पास कितना चांदी का सिक्का है, तो हर दीपावली से पहले यानी धनतेरस के दिन खरीदते हैं और इसकी पूजा धनतेरस में करते हैं, फिर दीपावली के दिन करते हैं। दोनों दिन किया जाता है।
अब आगे बात करें तो गोमती चक्र। जी हाँ मित्रों, गोमती चक्र जो होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्द आकर्षित होती है और वो खींची चली आती है, इससे बहुत प्रेम करती है इस गोमती चक्र से। उसके बाद कौड़ी। जी हाँ मित्रों, कौड़ी जो अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, इसे भी आपको अपने घर लाना चाहिए। और एक जड़, और वो जड़ क्या है वो समझ लीजिए। शनिवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है, शनिवार से पहले आपको तोड़ना है और उसी पेड़ के आसपास रखना, और वो पेड़ है सम्मी का पौधा। आप वहीं तोड़कर छुपा दें और फिर आप शनिवार के दिन अपने घर लाइए। इसको धोकर शुद्ध करके पूजा पाठ करते हैं तो आपके ऊपर शनि की असीम कृपा बरसती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को अपने घर में लाइए और आप अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि देखेंगे, क्योंकि 200 वर्षों बाद ये योग बन रहा है। और जो हमने चीज़ों को लाने के लिए कहा उसकी पूजा ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।